कहता है कि माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं है। और वह बेटा क्या कहता है? फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं है, कि और मेरा कोई नहीं है, कि और मेरा कोई नहीं है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं है। दिल सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं है। दिल सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं है। हाथ से करके ताली बजा जहाँ जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा, ना तो कोई जोत है, ना तो यहाँ जीवन है, ना तो कोई मौत है, ना तो यहाँ जीवन है, ना तो कोई मौत है, ना तो यहाँ अंधियारा, ना तो कोई जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा, ना तो कोई जोत है, ना तो यहाँ जीवन है, ना तो कोई मौत है। तूने किया मुझको माँ किसके हवाले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं है। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। आज हमारी पहचान है किस वजह से? इस मां की वजह से। हमें पैदा किसने किया? अरे भाई दिल खोल के बोल दीजिए, तालीम जाती है। किसने पैदा किया? 9 महीने कोख में रख के जिंदगी और मौत का सामना किया। किसने? खुद भूखी रही उस बेटे का पेट वाला। किसने? छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई। किसने? इस माँ ने इतने कार्य किए हैं कि इनका कर्ज जो है, इनका कर्ज हम जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बार माँ के लिए जोरदार ताली बजाइए। एक दिन की बात है, जरा ध्यान दीजिए, ये सच बात है कि एक घर में एक माँ, एक बेटा और एक बहू रहा करते थे। सभी लोग ध्यान से सुनिए।
कुछ महीने के बाद वह बहू और बेटे जो हैं उस माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। कहाँ पर छोड़ देते हैं? हाँ, वक्त बीतता गया बीतता गया बीतता गया। एक दिन अनाथ आश्रम से उस बेटे को फोन आता है कि बेटे, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, वो आपसे मिलना चाहती हैं, जितना हो सके। उसके पास समय कम है, लेकिन आप जल्द से जल्द उससे मिलने के लिए आइए, क्योंकि कभी भी उसकी मौत हो सकती है। वह बेटा जैसा जैसा करके अपनी माँ के पास पहुंचता है। सच बात है, ध्यान से सुनिए। जब वह बेटा अपनी माँ के पास पहुंचता है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं ना, बेटा कितना नीच क्यों ना हो, कमीना क्यों ना हो, लेकिन माँ उसको ही प्यार करती है ना। एक बार जोरदार ताली बजाइए। तब बेटा पूछता है कि माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? माँ बोलती है, बेटा आज मैंने तेरे को देख लिया, आज मैं चली भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मेरा एक काम करना, जाते जाते एक काम करना। बेटा सोच में पड़ गया, माँ ने आज ऐसा कैसा काम दे दिया। बोलती है, बेटा और कुछ नहीं, मेरे बाजू वाले बिस्तर पे न कोई पंखा है, न कोई फैन है, न ही वहां पर कोई एसी है। तो बेटा सोच में पड़ गया, तो माँ ऐसा क्यों बोली है? माँ बोलती है, बेटा जिस तरह से तुमने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है इस अनाथ आश्रम में, एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि तेरा बेटा और तेरा बहू जो है, हाँ, तुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए इस अनाथ आश्रम में छोड़ दे। और जब तू आएगा, जब इस आश्रम में आएगा, तो मेरी आत्मा को दुख लगेगा, आत्मा मेरी दुखी होगी। कैसे दुखी होगी? जो बेटा मेरा फैन और एसी के सिवाय रह नहीं सकता, आज वहाँ पर वही बगैर फैन के और बगैर एसी के सिवाय कैसे रहेगा? कहते हैं ना, यह भी एक माँ का दुख है। एक बार उस माँ की जोरदार ताली, क्योंकि माँ अपने बेटे के लिए सोचती है। हाँ, कितना भी भूल चूक करे, माफ उसको माँ ही करने वाली है। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया, रूठ गया मुझको तो मन से मना ले, गले से लगा ले, ये और मेरा कोई नहीं है। आप मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, ये और मेरा कोई नहीं है। फिर मैं सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं